जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। क्या हाल है? बढ़िया होंगे आई होप। तो बाबू भैया, अपन कर रहे थे परसेंटेज की क्लास नंबर 5। 4 क्लासेज हो चुकी थी। आज है क्लास नंबर 5 और इसमें कुछ अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो करने वाले हैं। ठीक है? एडवांस भी जाएंगे बट अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे। देखो, एडवांस एसएससी में कुछ नहीं होता। एसएससी में एडवांस लेवल ऐसा मेंस प्री ये कुछ नहीं होता भैया। एसएससी है प्री में, मेंस में प्री के, दिल्ली पुलिस में एसएससी के सीजीएल में दिल्ली पुलिस के, कुछ भी कहाँ भी कोई भी क्वेश्चन डाल सकती है। तो आपको ये मान के नहीं चलना कि यार ये सीजीएल में आया है, ये दिल्ली पुलिस में आया है, ये जीडी में आया है, ये एमटीएस में आया है। वो कोनो भी क्वेश्चन कहाँ पे भी पूछ सकती है, क्योंकि उसका नाम है एसएससी। ठीक है? कोनो दिक्कत नहीं। तो भैया एक छोटी सी चीज, क्लास शुरू करने से पहले, कल की क्लास में 4-5 क्वेश्चन रह गए थे, क्योंकि लाइट इश्यू के कारण मेरे को लग रहा है रिकॉर्ड हो रहा है, पर वो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था लास्ट के 10-15 मिनट। तो वो 4-5 क्वेश्चन ही थे, तो सोचा कि दोबारा रिकॉर्ड करके उसमें एडिट करने से बढ़िया है कि आज की क्लास में उन क्वेश्चन को कर ले। तो वो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले 4-5 क्वेश्चन ही थे। अरे कहाँ ओपन होता है भैया, डॉक्यूमेंट्स ओपन होना। ये इतने क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 42 पे थे अपन। ये वाला क्वेश्चन कर तो लिया था, पर इसमें दिक्कत आ रही थी, अपन ने कुछ और समझ रहे थे। अपन कुछ और समझ रहे थे, क्वेश्चन था कुछ और। दोबारा से करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, किसी व्यक्ति की मासिक आय 9,000 रुपए, 40% खाने पे खर्च करता है, बचे हुए का X% किराए पे, और फिर बचे हुए का 25% यातायात पे खर्च करता है। तो बचत अगर 900 है तो किराए पे खर्च की गई राशि बताइए। अब मुझे बताओ, व्यक्ति की आय 9,000 है, 9,000 का 40% खर्च करता है तो 60% बचाएगा। तो 9,000 का 60% कितना आएगा? 9 की 5400। अरे आएगा कि नहीं आएगा? इधर अगर 900 रुपए बचा रहा है, अब लास्ट से आएंगे ना, अगर 900 रुपए बचा रहा है, ठीक है ना, तो बचाएगा कितना? 25% खर्च कर रहा है, तो 25% की वैल्यू 1/4। अरे फ्रैक्शन वैल्यू याद है कि नहीं? बोलो भैया, बोलो हाँ। अरे हाँ कि ना? बोले हाँ। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 आ गई। कोनो दिक्कत? नहीं दिक्कत। मतलब 4 में से 1 खर्च कर रहा है, 3 बचा रहा है, तो इस 3 की वैल्यू 900 है, तो इस 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 300। तो 4 की वैल्यू 4 × 1200। अरे आई कि नहीं आई? मतलब 1,200 रुपए थे उसके पास, तो 25% उसने यातायात यानी कि ट्रांसपोर्ट पे खर्च किए, तो 900 रुपए बचे। अब जो 5400 से 1,200 खर्च किए थे, X% खर्च किए किस पे? किराए पे। तो इसी X% की वैल्यू अपन को बतानी है। तो अब यहाँ से X की वैल्यू क्यों निकालनी, कि मुझे पता है कि मेरे पास 5400 थे, फिर 1,200 बच रहे हैं, तो खर्च कितने किए? बोले भैया 5400 माइनस 1,200, तो बोले 4,200 रुपए खर्च किए किस पे? किराए पे। दैट्स योर आंसर। कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी? ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। अरे हुआ कि नहीं? बोलो भैया, कोनो दिक्कत, समस्या? चले आगे, चले आगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं इतना समझता हूँ। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का भोजन पे 14.28%, बचे हुए का 20% यात्रा पर, फिर बचे हुए का 16.66% मनोरंजन पे खर्च करता है, तो शेष बैंक में जमा करता है। यदि कुल खर्च इतना है तो कुल आय बताइए। एक 14.28 का मतलब 1/7, मतलब 7 में से 1 खर्च कर रहा है, कितना बचाएगा? 6 बचाएगा। फिर 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, मतलब 5 में से 1 खर्च कर रहा है, कितना बचाएगा? 4 बचाएगा। फिर 16.66, मतलब 1/6, मतलब कि 6 में से 1 खर्च कर रहा है तो कितना बचाएगा? बोले भैया 5 बचाएगा। अब इनको कर दो आपस में मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? देखो सिंपल सी चीज है, रेशियो में चीज सीखने को मिलेगी। ठीक है? ये चीज सीखेंगे रेशियो में। अभी आप क्या करो, सीधा इतना ध्यान रखो कि मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई 5 से 5 गया, ठीक है, 6 से 6 गया। अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसे आएगा ना, 7 × 5 × 6, इधर रेशियो 6 × 4 रेशियो 5। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से 5 से 5 गया, 6 से 6 गया, तो रेशियो कितना आएगा? 7/4 आ जाएगा। ठीक है? मतलब 7 में से 4 बचा रहा है, तो 3 खर्च कर रहा होगा ना। इस 3 की वैल्यू दी गई है 1,800। एक की कितनी आ जाएगी? 600। क्या पूछा है? आई पूछी है ना, तो कितनी थी? 7, तो 7 की वैल्यू 4,200।
यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। कोनो दिक्कत समस्या, अरे बताओ, कोनो दिक्कत, पानी की बोतल ले लेते हैं पास में, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताओ। चले आगे, आगे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में करवाए थे, तो ये आरडब्ल्यू के लिए आपके लिए ऐसा क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ, दिस इज फॉर आरडब्ल्यू। ये क्वेश्चन भी हो चुका है, ये क्वेश्चन नहीं हुआ था, ऐसे क्वेश्चन नहीं हुए, ये कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन नहीं हुए थे ना, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 100 अंकों की एक परीक्षा है, उसमें से एक बंदे ने 60 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है ना, 60 क्वेश्चन कर लिए और उसको पता है कि केवल 75% ही इन क्वेश्चनों का सही है। तो 60 का 75% में अगर निकालूं, मतलब 3/4 निकालूं, तो 45 क्वेश्चन ही उसके सही हुए। 60 किए, 45 सही हुए, ठीक है ना। अब बोल क्या रहा है कि उस बंदे को चाहिए 85% नंबर। कितने आ गए उसके 60 में, 60 किए तो कितने आ गए, 45 आ गए। तो उसको कितने नंबर चाहिए 85 अचीव करने के लिए, 40 मार्क्स और चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन कितने बच रहे हैं, बोले भैया 40 ही, 60 कर लिए ना 100 में से, तो 40 ही क्वेश्चन बच रहे हैं। मतलब कि 40 क्वेश्चन में अगर 40 के 40 सही करेगा, यानी कि 100% अगर एक्यूरेसी रखेगा ना, तो ही भैया क्या होंगे, उसको 85 प्राप्त हो सकेंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। एकदम लल्लू सवाल था, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं था, केवल कॉमन सेंस था, ठीक है। आगे ऐसे क्वेश्चन करवा चुका हूँ, दिस इज फॉर ऑल्सो आरडब्ल्यू। कल की क्लास में तो भैया आज की क्लास की नहीं बात कर रहा, ये कल के क्लास के क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन हो गए, ये भी आरडब्ल्यू में लिख लो, ठीक है। और अपनी संपत्ति का 30% दान कर देता है, ये कर लो। क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% दान कर देता है, शेष का 30% पत्नी को, 25% बेटे को देता है और बचे हुए 3 बेटियों में बराबर बराबर बांट देता है। यदि एक बेटी को 42 लाख रुपए मिलते हैं, कुल संपत्ति क्या थी। अब एक को चीज बताओ भैया, क्या वो 3 बेटियां हैं उसकी, 1 2 3, तीनों में बराबर बराबर बांट रहा है, तो एक को अगर 42 मिल रहा है तो दूसरी को भी 42, तीसरी को भी 42, मतलब टोटल बेटियों में कितने पैसे बांटेगा वो, 42 इंटू 3। अब मान लो कि उसके पास x रुपए थे, शुरू में x रुपए थे, ठीक है। उसका 30% का मतलब 3/10, मतलब कि 10 में से 3 दान कर रहा है, तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। अरे बचेगा कि नहीं बचेगा। अब यहाँ पे देखो कि शेष का 30% और 25%, 30% तो पत्नी को, 25% बेटे को, कितना हो गया, 55% दे दे रहा है। बेटियों के लिए कितना बचेगा, बचा होगा 45%। इसी की वैल्यू क्या है, 42 इंटू 3 लाख। अरे है कि नहीं है। अब काटा पिटी कर लो, क्या करोगे, 3 से ये गया 15 बार, फिर 5 से काटेंगे, 5 3 15, ये 5 से गया 2 बार, ये 7 से गया 6 बार, ये गया 2 बार। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर, 2 इधर आएगा, 400 लाख क्या आ जाएगी एक्स की वैल्यू। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी आपका करेक्ट हो गया। इतने भी पैसे होने के होते हैं भैया, 400 लाख रुपए भी होने के होते हैं। अरे बताओ, बोलो बाबू भैया, इतने रुपए भी होने के होते हैं, 4 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, करो ये वाला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करो क्योंकि रिकॉर्डेड है, बताए डेफिनेटली। वीडियो को पॉज करो और करने की कोशिश करो। इसको आरडब्ल्यू में नहीं दे, इसको यहीं पे करेंगे, पर पॉज करके करो, करने की कोशिश किया करो, ठीक है। जैसे प्रैक्टिस क्लास भी लगे ना सैटरडे को, तो उसको वीडियो को पॉज करो, करना, फिर क्वेश्चन सोल्व करना। देन अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आगे फॉरवर्ड कर लेना अगले क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लंबा तरीका है, शॉर्ट तरीका चाहिए, तो फिर क्वेश्चन को सोल्यूशन देख लेना, ऐसे यूज किया करो, ठीक है ना। चले आगे, अगला क्वेश्चन क्या है, रमेश अपनी आय को 4:5 के अनुपात में खर्च और बचाता है, मतलब एक्सपेंस और सेविंग का रेशियो दिया गया है 4:5। ठीक, ठीक है। तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, अगर 4 खर्च कर रहा है 5 बचा रहा है, तो 9 इनकम हुई होगी ना उसकी। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको 400 मानूंगा, इसको 500 मान लिया, इसको 900 मान लिया। अब क्या पूछा है कि खर्च का 40% भोजन पे और शेष मनोरंजन पे, ठीक है। बचत का 40% बैंक में और शेष
का 60% निवेश में शेयर करता है। ठीक है भैया, अब पूछा क्या है, मनोरंजन पे खर्च की गई राशि, मनोरंजन मनोरंजन जो भी है देख लेना, मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट पे खर्च की गई राशि तो कितनी कर रहा है, 60% भोजन पे कर रहा है और मनोरंजन पे 40% भोजन पे खर्च कर रहा है, तो 60% मनोरंजन पे करेगा ना। तो 400 था उसका टोटल एक्सपेंस, इसमें से 60%, 400 का 60% कितना आ गया, 240। ठीक है, तो मनोरंजन पे कितना खर्च कर रहा है, 240। अभी क्या बोल रहा है, बैंक में जमा की गई राशि, क्या बोल रहा है, बैंक में तो बचत सेविंग का 40% यानी कितना हो गया, 500 का 40% 200, ये क्या हो गई, उसकी सेविंग्स इन बैंक हो गई ना। अब जो पूछ रहा है वो बता दो, मनोरंजन पर खर्च की गई राशि, बैंक में जमा की गई राशि, ये यानी मनोरंजन पे खर्च की गई राशि यानी ऊपर ये वाली, किसका, बैंक में जमा राशि का, किसका, बैंक में जमा राशि का, तो ये नीचे इंटू 100 कितना आ गया, 120%। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आया। ये हो गई कल की क्लास के क्वेश्चन, जो भी क्लास नंबर 4 थी अपनी उसके क्वेश्चन खत्म। तो आज की क्लास शुरू करते हैं बेसिकली मैन यहाँ से। ठीक है, आज की क्लास नंबर 5 शुरू करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताओ। 4 क्लासेस हो चुकी हैं, क्लास नंबर 5 रहने वाली है परसेंटेज की। वैसे तो आखिरी डेफिनेटली कह सकते हो, बट एक इसमें टॉपिक और बचेगा फिर, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, उसको अलग टॉपिक मान के कंसिडर कर लो या फिर इसी में मान के कर लो। तो उसकी पूरी एक क्लास सफिशियंट है, तो उसकी सोमवार को यानी मंडे को होने वाली है क्लास। ठीक है, कौन सी, इलेक्शन बेस्ड जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, कि इतने इस उम्मीदवार को इतने परसेंट मत मिले, वो वाले करेंगे मंडे को। ठीक है, ये आज फ्राइडे की लास्ट क्लास रहने वाली है। कल होगी प्रैक्टिस, जो भी ये 5 क्लासेज हुई है ना, इनकी प्रैक्टिस होगी कल सैटरडे को इसी टाइम 8:15 पे। कहीं मत जाइएगा, यहीं मिलेंगे। ठीक है भैया, पीडीएफ वीडीएफ जो भी चाहिए होता है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। परसेंटेज के कंसेप्ट बताइए, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, सीजीएल प्री 2022 में आया हुआ भैया, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक संख्या को 20% कम करने पे दूसरी संख्या प्राप्त होती है। ये कोई फर्स्ट संख्या है, मैं मान लेता हूँ 100 है, और ये कोई सेकंड नंबर है। इसको अगर 20% कम करूंगा, 100 का 20% माइनस करूंगा यानी 80%, 100 का 80% यानी 80, ये क्या हो गया, सेकंड नंबर। ठीक है, अब प्राप्त की गई संख्या यानी सेकंड नंबर, इस संख्या को 200% बढ़ाने पर 80 का 200% मुझे कौन बताएगा, 80 का अगर 200% में यहां से निकालूं तो क्या आ गया, 160। 160 बढ़ाने पे यानी प्लस 160 करूं, कितना हो जाएगा, 240। तीसरी संख्या प्राप्त होती, ये थर्ड नंबर हो गया आपका। अब जो भी पूछ रहा है वो बता दो, तीसरी संख्या मूल संख्या के बीच का अंतर दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के कितने परसेंट से अधिक या कम। पहले क्या बोल रहा है, तीसरी संख्या और मूल संख्या तो ये है ना, ओरिजिनल नंबर तो ये है ना, इनका अंतर कितना हुआ, बोले भैया कितना हो गया, 140। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, दूसरी और तीसरी संख्या के अंतर से कितना परसेंट अधिक या कम है। दूसरी और तीसरी का अंतर कितना, 160, कितना परसेंट अधिक या कम है, डिफरेंस कितना है, 20। किसका, तीसरी और दूसरी का, यानी इससे 160 से इंटू 100 कितना आ जाएगा, ये 1/8, 1/8 मीन्स 12.5%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, कम है ना, ध्यान रखना कम है, मतलब लेस, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि देखो ये कम है, ये ज्यादा है, इससे ये कम है 20। ठीक है ना, तो कम है, लेस वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताओ, चले आगे, अरे आगे चले, कोनो दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, गजब ही क्वेश्चन है ये। इसको जो करेगा उसको मिलेगा इनाम। क्या इनाम होगा वो हमें भी नहीं पता, बट इनाम मिलेगा। करो वीडियो पॉज करो और करो, और अपन करते हैं, वीडियो पॉज करके कर लिया होगा।
हम करते हैं। एक वस्तु की कीमत पहले R% बढ़ाई जाती है, फिर R% घटाई जाती है, तो अंतिम वस्तु की कीमत 1 रुपए है, तो वस्तु की मूल कीमत क्या थी? ठीक है, मूल कीमत पूछ रहा है वस्तु की। देखो, बढ़ाने और घटाने वाला कंसेप्ट मैंने बताया हुआ। क्या बताया हुआ? मैं मान लेता हूं कि वस्तु की कीमत X रुपए थी, पहले मैंने R% बढ़ाई, मतलब 1 प्लस R/100 बढ़ा दी, फिर R% कम की, मतलब 1 माइनस R/100, इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है। ये कहां से किया भैया? ये सीखने को मिलेगा परसेंटेज की बेसिक क्लास, है ना? बेसिक क्लास में आप क्लास नंबर 5 में आ गए हैं डायरेक्ट। इससे पहले 4 क्लासेज हो चुकी हैं, तो वो जाके देखिए, उनमें मिलेगा ये चीज। ठीक है, तो यहां से x, ये क्या आएगा? अगर एलसीएम लूंगा तो 100 प्लस R अपॉन 100। ठीक है, ये क्या आएगा? 100 माइनस R अपॉन 100 और बराबर 1। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 100 और 100 ये ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? 10,000 अपॉन, ये देखो a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा? 10,000 माइनस R², ये आ जाएगा आपकी मूल कीमत। मूल कीमत बोले तो ओरिजिनल प्राइस, मूल कीमत आ जाएगी आपकी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? कौन ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो बताओ। एकदम लल्लू सवाल था, देखने को ये ऐसा लग रहा था कि यार आर है कि ये है वो है, फलाना डिमका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चले आगे, चले आगे। 1 मिनट देख लेते हैं हम, कल की तरह रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही? हो तो रही है। चले आगे। कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो बताओ। कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो बताओ भैया, फिर चलते हैं आगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन पढ़ो आराम से। क्वेश्चन क्या है? एक विद्यालय में 66.67% छात्र लड़के। ठीक है, क्या बोल रहा है? ये स्कूल है, इसमें बॉयज हैं और गर्ल्स। 66.66% का मतलब 2/3, मतलब 3 अगर टोटल स्टूडेंट हैं तो 2 लड़के हैं, कितने बचे? 1 लड़की। ठीक है, हम क्या करेंगे? इसको मान लेंगे 300, इसको 200, इसको 100। रेशियो है, सेम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या बोल रहा है कि 12.5% लड़के, तो 200 का 12.5% निकालूंगा तो 25 आएगा, और 25% लड़कियों को फीस में छूट दी जाती है, तो 25% अगर लड़कियों का निकालूंगा तो 25 आएगा, 100 का 25%। टोटल कितना हो गया? 50। अपने अनुसार 50 को छूट दी जा रही है। यदि कुल 100 छात्रों को पूरी तरह छूट मिलती है, मतलब 50 की वैल्यू कितनी आ गई? 100। एक की वैल्यू 2। तो यहां से अपने जो टोटल स्टूडेंट माने थे स्कूल में, वो कितने आएंगे? 600। ठीक है, 600 आ गए टोटल स्टूडेंट। अब पूछा क्या है? तो शेष छात्रों में से आधे, शेष छात्रों में से, ये आधे को हटाओ, दो दो दोगलापन कैसे भैया? शेष छात्रों में से 60% छात्र छूट के, आधे छूट के पात्र है, ये ऐसे था। आधे यहाँ पे ना के, ये एक तो हिंदी भैया, हिंदी मीडियम से हो गए, हिंदी नहीं आती। आधी छूट के पात्र थे, ऐसे कर लो इसको। ठीक है ना? तो ये कितने परसेंट हुए? शेष कितने? देखो, 600 थे टोटल स्टूडेंट, ये आ गया स्कूल में, 100 को छूट मिल चुकी है पूरी, तो कितने बचे? 500। अब जो 500 बच गए ना, इनमें से 500 का 60% कितने? आधी छूट, यानी 50% वेवियर जो होता है ना, उसके कंसेशन के पात्र हैं। तो कितना आ जाएगा ये? 500 का 6, ये हो गया 300 स्टूडेंट क्या है आपके आधी छूट, यानी 60% छूट के पात्र हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं है? आगे चले। अरे चले भैया, बहुत ही क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी करते हैं। बिल्कुल नहीं करेंगे जल्दी, काहे करेंगे जल्दी? भाग के जाना है क्या कहीं पे? चाहे 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे क्लास हो जाए, करेंगे आराम से बाबू भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ो। ए और बी की समान मासिक वेतन है, मतलब ये क्या बोला है? ए है और बी है, दोनों की इनकम सेम है, सेम इनकम है। तो
ए वेतन का 25%, ए अपने वेतन का 25% दान करता है और बी अपने वेतन का 20% दान करता है। अब मुझे एक चीज बताओ भैया, आगे क्या बोल रहा है, उनके दान में 500 का अंतर है, 500 रुपए का अंतर है। मुझे एक चीज बताओ, जो ए कमा रहा है, ए मान लो कि एक्स कमा रहा है, बी भी एक्स कमाएगा, बी की भी इनकम एक्स होगी, तो एक्स का 25%, एक्स का 20%, मतलब इनका जो डिफरेंस कितना आएगा, 5% की वैल्यू कितनी है दे रखी है, 500, 1% की वैल्यू 100, 100% की वैल्यू कितनी होगी, 10,000। तो ए और बी की जो इनकम आ गई, यहां से ए और बी की इनकम आ गई, वो कितनी आ गई, 10,000 ए कमा रहा है और 10,000 ही बी कमा रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ए और बी कुल दान की गई राशि। अब ए यहाँ से 25% दान करता है, मतलब 2500 रुपए दान करता है, बी यहाँ से 20% दान करता है, मतलब 2,000 रुपए दान करता है। टोटल दान कितना है इनका, 4500। अब क्या बोल रहा है कि इन दोनों का दान सी के दान से 250 रुपए अधिक है, तो सी का दान कितना आ गया, 250 अधिक है ना, तो इसमें से 250 माइनस करो तो 4250 आ गया सी का दान। अब आगे क्या दे रखा है कि सी अपनी आय का 12.5% दान करता है। इस 12.5% का मतलब 1/8, मतलब 8 में से एक दान करता है। तो ये अगर दान कर रहा है ना, तो ये किसकी वैल्यू है, एक की, निकालने किसकी है, 8 की। तो मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 0, 8 पंजे 40, फिर 4 16 और 4 20, फिर 2 बच्चे 8 चौक 32 और 2 34,000 क्या आएगा, सी की इनकम आ गई। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी यहां से नहीं होगी। अरे बताओ, कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताओ, फिर चलते हैं आगे, फिर चलते हैं आगे, चलें, अरे आगे चलें। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 33.33% लड़के और 25% लड़कियां परीक्षा में फेल हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हमें लड़के और लड़कियों का रेशियो नहीं दिया गया, लड़कों में से 33.33% और लड़कियों में से 25% फेल हो जा रहे हैं। तो हमें यहाँ पे कुछ मानना पड़ेगा। तो मैंने क्या माना, 33.33% की वैल्यू होती है फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, तो मुझे कुछ ऐसी चीज माननी पड़ेगी लड़कों में, ये बॉयज, ये गर्ल्स, ठीक है ना, मुझे कुछ ऐसी चीज माननी पड़ेगी जिससे ये कट जाए। तो मैं क्या मान लेता हूँ, 300x लड़के हैं और 100x लड़कियां, ठीक है, कोई हर्ज, कोई दिक्कत नहीं। ये वाई, ये एक्स, ये वाई, क्योंकि इनका रेशियो नहीं पता ना, रेशियो नहीं पता लड़के और लड़कियों का। अब क्या दिया गया है कि 33.33% लड़के फेल हो जा रहे हैं यहाँ से, तो भैया फेल कितने होंगे, फेल 300 का 33.33%, बोले तो भैया 100x तो लड़के फेल हो गए, 25% लड़कियां, 25y, ठीक है, ये लड़कियां फेल हो गए। अब क्या दे रखा है, यदि कुल 120 छात्र फेल हैं, यानी कि 100x प्लस 25y की वैल्यू कितनी है, 120। और क्या दिया है कि परीक्षा में पास हुए लड़के, यहां से अगर 300 में से 100 फेल हो रहे हैं, तो पास कितने हो गए, 200x। यहाँ पे 100 में से 25y फेल हो रहे हैं, तो पास कितने हो गए, 75y। इनका माइनस दे रखा है ना, अंतर दे रखा है, ये क्या हो जाएगा, माइनस कितना आएगा, कितना दे रखा है, 60 है। अब भैया दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि मैं ये 25 को 75 बना दूं तो काम हो जाएगा, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, इससे ये कट जाएगा, 300 प्लस 200 कितना आ जाएगा, 500। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 प्लस 60 कितना आ जाएगा, 420। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 420/500। लड़कों की संख्या कितनी है, बोले भैया 300, तो 300 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएंगी, 0, 6, 12, 1260/5, तो ये कितना आ जाएगा, 2, 2 बार गया, फिर 5 बार, फिर 2 बार, ये क्या आ गए, लड़के, बोले तो बॉयज आ गए। ऐसे ही यहाँ से गर्ल्स भी निकलेंगी, कैसे निकलेंगी भैया, अरे कैसे निकलेंगी, यहां से देखो
क्या था अपने पास था 100x प्लस 25y बराबर था, कितने के बराबर था भैया, एक बार देख लूं, 120 के बराबर था। कितने के बराबर था, ये तो फिर बैक जाके आने के बाद ये करता नहीं है, 120 के बराबर था, ठीक है ना। अब हमें दिया गया है कि x की वैल्यू है वो है 420 बटा 500, तो 100x की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूं तो ये 420 में 5 का भाग दूंगा तो 84 आएगा। इसका वैल्यू कितना आ गया 84, तो 25y आ गया 120 माइनस 84, ठीक है। अरे है कि नहीं है कि नहीं है, यहाँ से क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा 25y की मान, तो y का मान 25 इंटू कितने थे 100, 25 थी 75, 36 तिया कितना आएगा 144, तो ये आ गई गर्ल्स। बॉयज कितने थे 252, तो टोटल कितने हो जाएंगे 396 क्या हो जाएंगे टोटल स्टूडेंट। ये तो मैंने कैलकुलेशन के हिसाब से वरना भैया 2 मिनट का 2 मिनट तो बहुत ज्यादा बोल दिया, 30 सेकंड का खेल हुआ था। ये मैंने इतनी कैलकुलेशन इतनी थोड़ी करूंगा मैं, मुझे पता है कि वाई की वैल्यू यहाँ से 36 आएगी, 36 इंटू 3 144 आएगा, डायरेक्ट करूंगा ना। ये तो आपको समझाने के लिए था, कोनो ये सोचे ना कि ये लंबा मेथड है तो भैया सोल्व करके देखना, यही शॉर्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन कितने माइंड में कर सकते हो ना इसमें, वो शॉर्ट है और कुछ नहीं है, ठीक है। चले आगे, अगला क्वेश्चन एक ही दम बढ़िया, इसका कंसेप्ट पहले सीखते हैं, तो एक पेज ऐड करते हैं और कंसेप्ट सीखते हैं। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या है कि एक मिश्रण में 25% नमक है, यदि इसमें से 15 लीटर पानी निकाल दिया जाए तो नमक की सांद्रता इतनी रह जाती है, तो प्रारंभिक मिश्रण ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ भैया, चुन्नू है, चुन्नू भैया कौन है, चुन्नू भैया हैं, इनके पास ये एक टब है, इसमें ये विलियन है, इसमें है नमक प्लस पानी, ठीक है। तो ये पानी कम कर रहे हैं, ठीक है, ये पानी अगर इसमें कम कर रहे हैं तो नमक की मात्रा तो फिक्स्ड होगी ना, इतनी बात समझ में, नमक की मात्रा फिक्स्ड होगी। एक बात बताओ, नमक की जो मात्रा है, नमक की मात्रा वो किसके बराबर होगी, टोटल जो भी इसमें पानी है, टोटल पानी, टोटल क्वांटिटी, यानी टोटल क्वांटिटी का कितना परसेंट नमक है, यानी कि परसेंटेज ऑफ सोल्ट के बराबर होगा। ये इतनी चीज समझ में आई कि नहीं है। अरे नमक की जो मात्रा है वो टोटल जो मात्रा है और उसमें कितना परसेंट नमक है उसी के बराबर होगी ना, उसी के बराबर होगी, ठीक है। यहां से एक बात बताओ, नमक की मात्रा फिक्स्ड है, नमक की मात्रा क्या है फिक्स्ड है, मतलब ये चेंज नहीं होने वाली, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहां से जो रेशियो आएगा, जो परसेंटेज चेंज ऑफ सोल्ट होगा, उसका जो रेशियो आएगा, यानी कि परसेंटेज ऑफ सोल्ट का जो रेशियो आएगा, वो मान लो कि x रेशियो y आया, ठीक है। तो जो टोटल क्वांटिटी का रेशियो आएगा, टोटल क्वांटिटी का रेशियो क्या आ जाएगा y रेशियो x आ जाएगा। ये चीज समझ में आई हो तो बताओ, ठीक है। अगर नहीं आई तो थोड़ा सा बैक करके देख लेना, समझ में आ जाएगी। अगर शुरू से क्लास ले रहे हो ना, डे 1 से अगर क्लास ले रहे हो या फिर पहले कहीं पढ़ा है तो ये चीज समझ में आ जाएगी। अगर डायरेक्ट आज की क्लास में जंप मारा है तो भैया थोड़ा तो मुश्किल होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे देखो, नमक की मात्रा पूछा है ना, 15 लीटर पानी निकाल रहा है तो नमक की मात्रा फिक्स्ड होगी, फिक्स्ड होगी, तो जो टोटल क्वांटिटी का रेशियो होगा वो होगा उल्टा किसका, नमक की मात्रा का। तो नमक की मात्रा यहां से चेंज हो रही है, कितनी हो रही है, नमक परसेंटेज चेंज पहले कितना था 25%, रेशियो अभी कितना हो गया 37.5%, तो कितना आएगा 25% की वैल्यू मुझे बताओ भैया कितनी होती है 1/4, ये कितना होता है 3/8, इससे ये 2 बार गया तो कितना आ गया नमक का 2 से 3 हुआ। तो टोटल क्वांटिटी का अगर मैं रेशियो निकालना चाहूं तो यहां से क्या आ जाएगा 3 से 2, ठीक है। क्वांटिटी का रेशियो आ गया 3 से 2। अभी क्या पूछ रहा है, 15 लीटर पानी निकला ना, 15 लीटर पानी निकला तो क्वांटिटी कितनी चेंज हुई 1, और
रियल में कितनी हुई थी 15, तो कितने आ जाएगा यहाँ से, 1 की वैल्यू 15, तो क्या बोल रहा है प्रारंभिक मिश्रण, तो प्रारंभिक मिश्रण 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 लीटर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। एक तो तरीका ये है, परसेंटेज वाला जो तरीका है ना वो तो ये है। दूसरा जो तरीका है इसका वो है रेशियो से। अगर वो भी चाहते हो तो बताओ, रेशियो वाला तरीका चाहते हो तो बताओ, जल्दी जल्दी बोलो भैया, अगर रेशियो वाला तरीका चाहिए हो तो बताया जाए। अरे बताया जाए कि नहीं बताया जाए, चलो बता ही देते हैं। रेशियो वाला तरीका बताते हैं। रेशियो वाला तरीका क्या है, पहले क्या बोल रहा है कि 25% नमक है, तो ये नमक, ये पानी। 25% का मतलब 1/4, मतलब ये टोटल क्वांटिटी। अगर टोटल क्वांटिटी 4 है तो उसमें 1 नमक है, तो पानी कितना बचेगा, 3 बच गया। फिर कितना हो गया 37.5% हो गया, मतलब 3/8, मतलब टोटल क्वांटिटी 8 है तो उसमें नमक कितना है 3 है, पानी कितना बचेगा 5 बचेगा। अब मुझे एक चीज बताओ, नमक तो चेंज ही नहीं हो रहा ना, तो नमक का वैल्यू जो यहाँ पे है वही यहाँ पे आना चाहिए, तो और यहाँ पे 1 है यहाँ पे 3 है, तो मैं क्या करूंगा, ये पूरा रेशियो है ना, मैं क्या करूंगा इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये रेशियो है ना, ये रेशियो है, तो मैं इसको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो गया 3, ये हो गया 9, तो ये कितना आ गया 9, ये आ गया 5। अब मुझे बताओ पानी में चेंज कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। अपने अनुसार रियल में कितना हो रहा था 15, तो 4 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू 15/4। अब पूछा क्या है, क्या पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा। एक बात बताओ, 3 नमक 9 पानी, तो क्वांटिटी भी तो 3 से मल्टीप्लाई होगी, 12 होगी ना। कितने की वैल्यू, 12 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 15/4 इंटू 12, ये 3 बार जाएगा, 15×3 = 45 लीटर। एक ये भी तरीका है, इससे भी कर सकते हो। ये रेशियो का तरीका है, ज्यादा चाहिए ना तो फिर जैसे सोमवार को अपनी इलेक्शन बेस्ड वाली क्लासेस हो जाएंगी, तो उसके बाद मंगलवार से शुरू होगा आपका रेशियो प्रपोर्शन। उस क्लास में ये वाले क्वेश्चंस भर भर के करने वाले हैं। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताओ, फिर चलते हैं आगे। बताओ भैया। अरे है, पूछ भी क्यों रहा हूं मैं, ये तो रिकॉर्डेड है। अगला क्वेश्चन करो, ये वाला। ये वाला क्वेश्चन करो। कर लिया होगा, नहीं किया तो भैया इसमें कंसेप्ट क्या है, इसमें कंसेप्ट है कि एक ताजी सब्जियों में इतना परसेंट पानी है, सूखी सब्जियों में 25% पानी हो जाता है। 90 किलोग्राम ताजी सब्जियों से कितनी सूखी सब्जी प्राप्त की जा सकती है। अब मुझे एक चीज बताओ, एक पेज ऐड कर रहे हैं, प्रीवियस की हो गया, नेक्स्ट पेज ऐड की, वही चुन्नू के पास चलते हैं। चुन्नू भैया लेने गया, क्या लेने गया, कोई भी पानी वाले, तरबूज लेने गया। चुन्नू भैया तरबूज लेने गया, ये गोल गोल तरबूज, चुन्नू भैया तरबूज लेने गए। अब तरबूज में दो चीजें होती हैं, एक तो फल होता है और एक होता है पानी, ठीक है ना। एक तो होता है फल और एक होता है पानी। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं फल की मात्रा की बात करूं, फल की मात्रा की बात करूं, तो फल की मात्रा वैसे ही सेम जो पिछले वाला कंसेप्ट था, टोटल कुल मात्रा यानी कुल वजन, कुल वजन का कितना परसेंट ये है, परसेंट फल, ये होगा। अब एक चीज बताओ भैया, तरबूज मैंने लाके रख दिया, अगर वो सूखेगा तो केवल उसमें पानी ही तो सूख सकता है ना, ये पानी ही जा सकता है, फल कभी थोड़ी जाएगा। फल की मात्रा थोड़ी कम होगी, हमेशा पानी की मात्रा ही तो कम होगी ना। तो फल की मात्रा कभी भी चेंज नहीं होगी, यानी कि ये है फिक्स्ड। तो जो कुल वजन है उसका रेशियो, कुल वजन का रेशियो और फल का रेशियो, यदि फल का रेशियो एक्स रेशियो वाई है, कुल वजन का रेशियो कितना आ जाएगा, वाई रेशियो एक्स। सेम पीछे वाला कंसेप्ट है, नो कोई भी अलग चीज नहीं है इसमें, ठीक है ना, सेम पीछे वाला कंसेप्ट है।
अभी करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले 87.5% पानी था, तो फल कितना था पहले? बोले फल था भैया 12.5%। अभी 25% पानी है तो फल कितना होगा? बोले भैया 75% फल होगा। इनका रेशियो क्या आ जाएगा? क्या ही आ जाएगा रेशियो? रेशियो अगर देखा जाए भैया, तो 12.5% की वैल्यू होती है 1/8, इसकी होती है 3/4, इससे ये गया, ये आ गया 2:3। ठीक है ना? कितना आ गया? 2:3। तो टोटल जो क्वांटिटी है उसका रेशियो क्या आ जाएगा? 3:2। अभी क्या पूछ रहा है कि कुल सब्जी में कितनी सूखी सब्जी प्राप्त की जा सकती है? 1 मिनट, अपन ने सही किया है क्या? सही तो किया है ना, 25% पानी होता है। ओ रे 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 रे, अरे रे रे रे, वही तो मैं देख रहा हूँ गलती कहाँ हुई। गलती होती है भैया। रेशियो क्या आएगा? अरे ये 2 बार जाएगा ना, 2 इधर आएगा तो 1:6 आएगा फल का। फल का 1:6 आएगा तो टोटल क्वांटिटी का 6:1 आएगा। मतलब कि पहले टोटल क्वांटिटी 6 थी, अब जब पूरा पानी सूख गया, अभी सूखी सब्जी है, सूखी सब्जी में 25% पानी, यानी सूखी सब्जी में फल कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो 90 थी, 6 की वैल्यू कितनी है? 90। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। रेशियो वाले तरीके से भी कर सकते हैं, सेम पीछे किया था वैसे। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो बताओ। अरे बताओ, कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी? चले आगे, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। एक शहर में 62.5% पुरुष और इतने परसेंट महिलाएं विवाहित है, तो ये मानते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति केवल एक ही शादी कर सकता है, तो कुल कितना परसेंट जनसंख्या विवाहित है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? अरे है कि नहीं? बताओ। मुझे एक चीज ही बताओ, यहाँ पे नहीं दे रखा, बट ये मानते हुए कि ये एक सिटी है, इसमें जो रह रहे हैं जितने महिला होंगे शादीशुदा, जितनी शादीशुदा महिला होंगी उतने ही शादीशुदा पुरुष होंगे। ठीक है, उतने ही पुरुष होंगे। समझ में आया कि नहीं है? मतलब पुरुष मान लो कि टोटल पुरुषों का 62.5% ये क्या हो गए? शादीशुदा पुरुष। महिलाओं का 12.5% बराबर होंगे कि नहीं होंगे? अरे क्या दे रखा है, पुरुषों का 62.5% शादीशुदा है, तो शादीशुदा पुरुष कितने आ गए? पुरुषों का 62.5%। और महिलाओं का 12.5% शादीशुदा है, तो महिलाओं का 12.5%। अब पुरुष शादीशुदा और महिलाएं शादीशुदा इक्वल हैं, तो ये आ गया। तो यहाँ से पुरुष अपोन महिलाएं कितनी आ गई, ये निकालूं तो 12.5/62.5 आ गया। ये कितना आएगा? कितना आएगा? 1/8 और नीचे 5/8, तो 1/5 आ गए। यानी कि मेल टू फीमेल रेशियो आ गया 1:5। अभी क्या पूछा है? कुल जनसंख्या का कितना परसेंट विवाहित है? तो कुल जनसंख्या कितना परसेंट विवाहित है, तो यहाँ पे देखो, मेल और फीमेल 1:5। टोटल कितना हो गया? 6। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 100 मान रहा हूँ, इसको 500, इसको 600। अब एक बात बताओ, 100 का 62.5% पुरुष विवाहित थे, तो 100 का 5% 62.5%, और 500 का 12.5 निकालोगे तो इतना ही आएगा, क्योंकि बराबर थे ना। तो इसको कर दूं 2 से मल्टीप्लाई, तो 130 जने विवाहित हैं कितने पे? 600 पे, इंटू 100, तो कितना आ गया? 130/6। कितनी बार जाएगा? 2 बार, बचा 1। 130/6 सही तो किया है ना? 23 पॉइंट समथिंग आएगा ये। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 20 पॉइंट आ रहा है ना? 20 पॉइंट तो यहाँ से आएगा या 23 पॉइंट? 10 बचेगा, 10 में 21 पॉइंट समथिंग आएगा यार। गलती कहाँ हो रही है? गलती कहाँ हुई भैया? अरे 62 पॉइंट, अरे यार
मेरा दिमाग का थी रखा है, क्या ही करते अपन कैलकुलेशन में। ये 125 होगा ना, ये 125 बटा कितना आएगा, 20.86% आ जाएगा। ठीक है, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी ना हो तो बताओ। चले आगे, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। इस क्वेश्चन का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि दिया गया है कि 5/8 पुरुष है, मेल फीमेल टोटल। क्या है कि 5/8 यानी 8 में से 5 पुरुष है, तो टोटल में मान लेता हूं 8 पुरुष, 5 है तो महिलाएं कितनी होंगी, 3। इसको क्या मानूंगा, ठीक है 3 होगी, इसको क्या मानूंगा 500 मान लिया, इसको 300, इसको 800। अभी क्या बोल रहा है कि 40% पुरुष विवाहित हैं। यदि सभी विवाह एक पत्नी के अंतर्गत हुआ, एक पति पत्नी साथ रहते हैं, तो प्रतिशत महिलाओं की, विवाहित महिलाओं की संख्या बताइए। पूछ रहा है ना, 40% पुरुष, तो 500 का 40% निकालूंगा तो कितने आएंगे, 200%। 200 पुरुष विवाहित हैं, तो 200 ही महिलाएं विवाहित होंगी। यही पूछा है कि कितनी महिलाएं विवाहित हैं, तो 300 में से 200 हैं, 300 में से 200 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/3 बोले तो 66.67%। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। अरे जितने पुरुष होंगे ना उतनी महिलाएं होंगी ना, जितने पुरुष उतनी महिलाएं विवाहित होंगी। ठीक है, कपल है, जोड़े हैं, एक पुरुष पे एक महिला। ठीक है, कोनो दिक्कत समस्या नहीं है। चले आगे, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। फिर से इसके लिए कंसेप्ट, फिर से इसके लिए कंसेप्ट, आज की क्लास में कंसेप्ट बहुत होगा। क्वेश्चन पढ़ो पहले तो। एक व्यक्ति की आय 3200 रुपए बढ़ जाती है और उसकी कर की दर यानी टैक्स रेट है वो 66.67% से घटकर 14.28% हो जाती है, तो दोनों परिस्थितियों में आय का 1/6 भाग कर मुक्त रखा जाता है। देखो, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन में यह है ना कि दोनों परिस्थितियों में आय का 1/6 भाग, दोनों परिस्थितियों में सेम हो ना, इस लाइन को मारो इग्नोर। क्यों मारो, लास्ट में बताऊंगा, पहले क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। इस लाइन को मारो इग्नोर, की ऐसे कोई लाइन है ही नहीं इस क्वेश्चन में, कोई मतलब नहीं इस लाइन का। ठीक है, तो चुकाया गया कर समान रहता है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तो वर्तमान आय कितनी, अब एक चीज बताओ, क्या बताओगे, जो टैक्स, टोटल टैक्स है वो क्या आएगा, इनकम मल्टीप्लाई टैक्स रेट, यही आएगा। ठीक है, मतलब कि चुन्नू 100 रुपए कमाता है, 100 रुपए कमाता है, तो 20 रुपए टैक्स के रूप में खर्च कर रहा है, 20%। 100 का 20%, 20 रुपए कैसे निकलेगा, 100 का 20%, ये क्या हो गया आपका टैक्स, 20 रुपए बढ़ रहा है। इनकम कितनी है चुन्नू की, 100 रुपए, टैक्स रेट क्या है 20%। इतनी समझ में आया, ये फॉर्मूला समझ में आया कि टैक्स जो होता है ना वो होता है इनकम और टैक्स रेट। अब एक चीज बताओ भैया, पीछे क्वेश्चन में दे रखा है कि टैक्स समान रहता है, चुकाया गया कर समान रहता है, मतलब टैक्स सेम रहता है, ये फिक्स्ड है। तो जो इनकम और टैक्स रेट का रेशियो आएगा वो उल्टा आएगा, यही चीज यहाँ पे करनी है। तो यहाँ से टैक्स रेट का रेशियो मुझे बता दो। टैक्स रेट का बोलिए तो भैया 6.67% थी पहले, रेशियो 14.28 हो गई, तो 6.67 का मतलब 1/6, इसका मतलब 1/7, तो टैक्स रेट का रेशियो आ गया 6:6। तो यहां से इनकम का जो रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा, 6:7। मतलब कितनी बढ़ रही है इनकम, एक बढ़ रही है, तो रियल में कितनी थी 3200, एक की वैल्यू 3200। पूछा क्या है, वर्तमान आय, वर्तमान आय 7, तो 7 की वैल्यू पूछिए, तो ये कितनी आ जाएगी, 001422, 22,400 क्या आ जाएगी वर्तमान आय। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, अरे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे चलें, चले आगे। अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, इस बार टैक्स रेट भी चेंज हो रही है। ठीक है ना, टैक्स रेट क्या, टैक्स भी चेंज हो रहा है। एक बात बताओ, फॉर्मूला मैंने बता दिया कि टैक्स बराबर होता है इनकम इनटू टैक्स रेट।
अगर यहां से इनकम में निकालूं, वो क्या आ जाएगी, टैक्स अपॉन टैक्स रेट, ठीक है ना। मतलब टैक्स के रेशियो में टैक्स रेट के रेशियो का भाग दे दो। टैक्स का रेशियो क्या आएगा, 3:2 दिया गया है। टैक्स रेट का रेशियो क्या आ जाएगा, टैक्स रेट का रेशियो अगर मैं यहां से निकालूं, रेट का रेशियो यहां से निकालूं तो 12.5% और 16.67%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, इसकी 1/6, ये 4, ये 3, तो 3:4 क्या आ गई आपकी टैक्स रेट, 3:4। अरे समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, कोनो दिक्कत हो तो बताओ, कोनो दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है, चले आगे। ये आ गया। अब इसमें डिवाइड अगर मैं कर दूं, 3 से 3 गया, ये गया 2 बार, तो 2:1 क्या आ गया आपकी इनकम का रेशियो आ गया। अब क्या बोल रहा है कि 1600 रुपए घट जा रही है, कितनी घट रही है, एक की वैल्यू 1600, तो 2 की वैल्यू पूछा है, वर्तमान आय पूछी है ना, तो 2 की वैल्यू 3200। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी, हो तो बताओ। कोई भी दिक्कत हो ना भैया कहीं पे भी समझने में, तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, या फिर वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लिया करो, स्पीड डाउन करके, समझ में आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। अगर फिर भी नहीं हो रहा ना, रिलैक्स जस्ट चिल, जो हो रहा है वो करो, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है ना अर्थमेटिक में, जैसे यहाँ पे रेशियो की चीजें काम में आ रही है, तो वो जब क्लियर होगा जब अपन अगली क्लास में रेशियो पढ़ लेंगे। तो जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं ना, उनमें जस्ट रिलैक्स, अगली क्वेश्चन रेशियो के पढ़ने के बाद फिर से आना यहाँ पे, जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं उनको टिक मार लो, फिर से करने की कोशिश करना, समझ में आएगा 100%, क्योंकि यहाँ पर रेशियो की चीजें बहुत सारी काम में आ रही। अब हर एक चीज तो बता नहीं सकता कि भैया परसेंटेज और रेशियो मिक्स में चल रहा है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा ना। परसेंटेज की क्लास में परसेंटेज ही रहने देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन एकदम बढ़िया, ये है परसेंटेज का प्रॉपर क्वेश्चन, पढ़ो भैया। एक एजेंट 16,000 रुपए तक की बिक्री पर 6.25% और इससे अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन प्राप्त करता है। कमीशन काटने के बाद कितना परसेंट कंपनी को जमा करता है। कंपनी को कितना जमा रुपए दे रहा है वो, 47,640 रुपए दे रहा है, ये उसके स्लेब है, ठीक है ना। इसमें क्या कर रहा है भैया जी, ये 16,000 रुपए की एक लिमिट है, 16,000 रुपए तक तो दे रहे, 6.25 कमीशन मिल रहा है उनको। 16,000 से ऊपर अगर कोई चीज बेच रहे हैं तो केवल 4% का कमीशन। अब एक चीज बताओ, अगर ये पूरा सेम होता, यहाँ पे भी सेम रेशियो, यहाँ पे भी सेम मिलता, तो अपन निकाल सकते थे। तो मैं क्या करूंगा, इसको सेम बनाऊंगा, कि यहाँ पे तो मिल रहा है 6.625%, यहाँ पे 4% मिल रहा है कमीशन, तो मैं क्या करूंगा, सेम बनाने की कोशिश करूंगा। तो इस 4 को तो मैं सेम नहीं बना सकता ना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये कहाँ तक जा रही है, नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि 0 से 16,000 रुपए तक है। मैं क्या करूंगा, इसको 6.25% कमीशन मिल रहा है, यहां से इसका काटूंगा, 2.25% कमीशन काटा और कंपनी को दे दिया। तो एक बात बताओ, 16,000 का 2.5% कमीशन कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये 22.5 इंटू 16 कितना आ जाएगा, 22.5 यानी 45/2, 45 इंटू 8, तो कितना आ जाएगा, 45 दूनी 90, 180, 360 आ जाएगा ये। मतलब कि ये 360 रुपए मैंने यहाँ से काटे और कंपनी को दे दिए 360 रुपए, तो कंपनी के पास कितने गए, अभी गए 48,000 रुपए, ठीक है। इतना बात समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है। अब एक चीज बताओ, अब हो गया कि भैया जो शुरू से 0 से लेकर जो भी बिक्री हुई थी, एक्स मान लो बिक्री हुई थी, तो अब 4% कमीशन उसको मिल रहा है, ठीक है। तो कंपनी को कितना देगा, 96% देगा ना कंपनी को। उस 96 की वैल्यू कितनी है, 48,000, ठीक है। 96 की वैल्यू 48,000, 48 से गया 2 बार, 48 से गया 1,000,
तो 100 की वैल्यू, अगर 1 की वैल्यू यहां से निकालूंगा तो कितनी आ गई? 500 आ गए ना। 1 0 की भैया, 1 की वैल्यू 500, तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई? 50,000। कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। कितने की बिक्री हुई? 50,000 की। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताओ। अरे नहीं है, चले आगे, चले आगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। भैया रात के बज रहे 12:30। रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि दिन में बहुत ही ज्यादा वो होता है ना यार, शोर शराबा। दिन में रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्लास। रात को एकदम साइलेंट, नो डिस्टरबेंस, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता। क्लास रिकॉर्ड करने का आनंद ही अलग है रात को। ठीक है, आगे चलते हैं। अराउंड 40-45 मिनट के ऊपर हो गई होगी क्लास। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही, सेम डिट्टो क्वेश्चन है। इस बार थोड़ा सा लिटिल लिटिल चेंज। क्या है लिटिल लिटिल चेंज? इस बार क्या बोल रहा है कि 4,000 रुपए तक की बिक्री तक 15% कमीशन मिल रहा है, और उससे ऊपर की बिक्री पर 5% का कमीशन मिल रहा है। और कंपनी जो उसका टोटल कमीशन होता है वो 970 रुपए बन रहा है। ठीक है, 970 रुपए बन रहा है। पिछली बार क्या किया था, कंपनी को जो वो दे रहा था ना वो दिया गया था, बट यहाँ पे कमीशन दिया गया है। अब एक चीज बताओ, मैं इसको इक्वल करने के लिए क्या करूंगा, इसका जो 10% कमीशन है वो काट लूंगा। 400 का 10% कमीशन कितना हो जाएगा? बोले 4,000 का 400 रुपए। इसको कमीशन कितना मिल रहा है? 970। इसमें से मैं 400 रुपए काट लूंगा। इसको कमीशन कितना दे रहा हूँ? 570 रुपए दे रहा हूँ इसको। और 570 मतलब कि 5% की वैल्यू कितनी आ गई? 570, क्योंकि अब 5% हो गया ना पूरे पे कमीशन, तो 5% की वैल्यू 570। मुझे निकालने किसके? 100% की। मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको भी 20 से। डबल जीरो 14, तो ये कितना आ गया? 11,400 रुपए क्या आ गया? आपका कुल बिक्री आ गई। ठीक है। पिछली बार क्या था ना, पिछली बार यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, कंपनी को जमा करा रहा है तो कंपनी को 96% जमा कराएगा, तो 96 की वैल्यू 48,000 आएगी। कंपनी को जमा करा रहा है तो प्लस आएगा, खुद को कर रहा है तो माइनस आएगा। ध्यान रखना। क्यों आएगा ये भी मैंने बता दिया आराम से। अभी भी समझ में नहीं आया तो भैया कुछ नहीं कर सकते हम। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 10% कमीशन मिलता है। 50,000 से अधिक की बिक्री होती है तो शेष राशि पर बोनस मिलता है। एक चीज ध्यान रखना, बोनस का मतलब होता है कि जो कमीशन मिल रहा था वो तो मिलेगा ही, 10% तो मिलेगा ही, 3% एक्स्ट्रा मिलेगा। बोनस का मतलब होता है एक्स्ट्रा। मतलब कि ये भैया जी हैं, 25,000 तक तो 10% मिल रहा है और ऊपर भी 10% मिलेगा। पर जब ऊपर करेंगे तो इनको बोनस मिलेगा 3% का, मतलब टोटल जो कमीशन हो गया वो 13% कमीशन हो गया, यहाँ पे 10% कमीशन है। ठीक है, उनका कुल कमीशन है 5100 रुपए। इनका कुल कमीशन है 5100 रुपए। अभी मैंने क्या कहा था, ये वैल्यू नहीं पता है कहां तक जाएगी, तो इसको नहीं चेंज कर सकते, इसको चेंज कर सकते। पीछे क्या हो रहा था, ये कम था, ये ज्यादा होता था। ठीक है, ये अभी ये ज्यादा था, ये कम होता था। तो अभी ये कम है, ये ज्यादा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 10% मिल रहा है, 13% मुझे मनाना है, मैं इसको 3% कमीशन देता हूँ। ठीक है, तो 25,000 का 3% कितना हो गया? 750 रुपए। अरे 750 रुपए हो गया, कोनो दिक्कत? 750 रुपए और दे दिए। इसको कमीशन मिल रहा था पहले 5100 का, 750 मैंने और दे दिए। अभी कमीशन कितना मिल रहा है? 5,850 रुपए का। ठीक है, टोटल कमीशन कितना है? 13। 13 की वैल्यू क्या आ गई? 5,850। एक की वैल्यू निकालूंगा तो 13 चौक 52, 4 बचे, 6 बचे, 13 पंजे 65, 450। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालू किसकी? 100 की, तो ये कितना आएगी? 45,000 आ गई। ठीक है, 45,000। इतनी चीज समझ में। अभी क्या पूछ रहा है, बोनस राशि बताओ। तो बोनस राशि कब मिल रही थी? टोटल बिक्री कितनी है? 45,000। बोनस राशि कब मिल रही थी? 25,000 से ऊपर वाली। तो 25,000 से ऊपर कितना बेचा उसने?
20,000 का 3% निकालो, कितना आएगा? 600 रुपए क्या हो गया उसका बोनस। ठीक है, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं होगी? अरे नहीं है, चले आगे, आगे चलें। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। एक व्यक्ति को 5% फ्लैट कमीशन की बजाय नई योजना के तहत 1,500 रुपए निश्चित वेतन और 5,000 से अधिक बिक्री पर 2.5% कमीशन मिलता है, तो नई योजना के अनुसार 1,200 रुपए अधिक मिलते हैं, तो कुल बिक्री कितनी होगी? ठीक है, क्या बोल रहा है? पहले क्या था कि टोटल बिक्री मान लो कि x रुपए हो रही थी, x रुपए हो रही थी टोटल बिक्री, इस पे 5% कमीशन दे रहे थे पहले। कितना हो गया? x का 5% कमीशन था पहले। अभी क्या है? अभी ये है कि 5,000 तक की बिक्री पर तो मिलेगा आपको कितना परसेंट? 1,500 रुपए। तो ये तो निश्चित है। इससे अधिक करोगे बिक्री, उस पर 2.5% का कमीशन मिलेगा। तो टोटल कमीशन कितना हो गया? 1,500 प्लस टोटल एक्स था ना बेचा, मान लो कि अभी भी एक्स बेच रहा है, तो एक्स माइनस 5,000 का 2.5%, ये होगा टोटल कमीशन। अभी क्या बोल रहा है कि अभी 1,200 रुपए अधिक मिल रहा है, इसमें अगर मैं 1,200 जोड़ दूं, ये दोनों क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। अभी गुणा भाग जोड़ बाकी कर लो, कर लो। 1,200 को इधर लेके जाओ, 5x% बराबर 1,200 गया 300, ये x का 2.5% माइनस 5,000 का 2.5% निकालोगे कितना आएगा भैया? कितना आएगा? 125 आएगा। ये इधर आया, x का 2.5% किसके बराबर आया? 175 के। अरे आया कि नहीं आया? 175 के, तो इसको हाइड ही कर दो ना। तो x कितना आएगा? 175 अपॉन 2.5%, तो मल्टीप्लाई बाय 100, ये कितना होएगा? 2.5 से गया 7 बार, 25 से गया 7 बार, कितना आएगा? 7,000 क्या आएगा? x की वैल्यू आ जाएगी। ये तो है बेसिक तरीका, बट बेसिक से थोड़ी करेंगे भैया, बेसिक से थोड़ी करेंगे, अपन करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है? 2 लाइन। पहले मिल रहा है 5% कमीशन, फिर मिल रहा है 5,000 तक तो 1,500 रुपए, और फिर 2.5%। अब इनमें एक डिफरेंस कितना दिया गया है? 1,200 रुपए दिया गया है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 1,500 ना देके मैं दे रहा हूं बंदे को 300 रुपए प्लस 2.5% कमीशन। ठीक है, 300 रुपए और 2.5% कमीशन दे रहा हूं, कोई दिक्कत यहाँ पे। बट ये 2.5% कमीशन 5,000 से ऊपर पे दे रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, ये जो 100 यहाँ पे क्या करूंगा, इसका जो 5,000 तक का 2.5% है वो निकालूंगा। कितना आएगा? बोले भैया 125। तो ये 3,000 जो 300 रुपए दे रहा हूं, इसमें क्या करूंगा, 175 रुपए दूंगा, 125 रुपए, फिर 2.5% ऊपर का, तो ये क्या हो गया? 5,000 का 2.5%, ये टोटल एक्स का 2.5% हो जाएगा, और ये 175। अब देख लो डिफरेंस, डिफरेंस कितना आएगा? 2.5% का 175, यहाँ से 7,000 आ जाएगा क्या आपका टोटल जो भी सेल हुई है वो। कोनो दिक्कत समस्या हो तो बताओ भैया, कमर में दर्द हो गया आज तो। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताओ, चले आगे, चले आगे। दो तीन तीन क्वेश्चन और बचे हैं। कितने? 3 बचे हैं, कितने बचे? क्वेश्चन तो बहुत है बे, बहुत ही है क्वेश्चन, बहुत है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूं, ये RW के लिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी करवा चुका हूं, दिस इज फॉर RW। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो भैया एक चीज मुझे बताओ, शुद्ध आय, शुद्ध आय, नेट इनकम जो होती है ना, क्या, जो नेट इनकम होती है वो होती है आपकी, जो इनकम हुई
उसमें से अगर मैं टैक्स घटा दूं, इनकम में से टैक्स घटा दूं, तो वो क्या होती है? शुद्ध आय। अब एक चीज बताओ, अगर इनकम नो चेंज है, इनकम अगर फिक्स्ड है, यहां से जितना चेंज शुद्ध आय में करोगे उतना ही चेंज टैक्स में होगा। तो शुद्ध आय का चेंज कितना कर रहे हो? शुद्ध आय में चेंज कर रहे हो तुम, कितना कर रहे हो? 1%। शुद्ध आय का 1%, उतना ही चेंज टैक्स में होगा। तो टैक्स में कितना परसेंट चेंज कर रहे हो तुम? 19। तो इन दोनों का इक्वल होगा। तो यहां से शुद्ध आय अपॉन टैक्स क्या आ जाएगा? 19/1 आ जाएगा। अरे कोनो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी? ठीक है, यहां तक कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है ना? तो अब यहां से एक चीज बताओ मुझे, यहां से एक को चीज बताओ, अगर शुद्ध आय 19 है, टैक्स 1 है, तो इनकम कितनी आ जाएगी? इस फॉर्मूले से इनकम तो शुद्ध आय प्लस इनकम हो गया, इनकम आ गई 19 + 1 यानी 20 इनकम आ गई। पूछा क्या? आयकर की दर। आयकर की दर क्या होगी? टैक्स कितना दे रहा है? 20 पे 1, यानी कि 1 दे रहा है 20 पे, कितना हो गया? 5% क्या आ गई? टैक्स रेट आ गई। कोनो दिक्कत समस्या? अरे यहां से बताओ, मेरे पास नेट इनकम अपॉन टैक्स का रेशियो आ गया 19:1। तो यहां से इनकम मुझे पता चल गई कि इनकम आ गई 20, क्योंकि इनमें रख दो, ये 19, ये एक एक इधर आएगा, प्लस का, तो इनकम क्या आ जाएगी? 20 आ जाएगी। तो 20 पे 1 टैक्स लग रहा है, 1/20 × 100, तो 5% क्या हो गया? टैक्स रेट आ गई। ठीक है, कोनो दिक्कत? ऐसा क्वेश्चन हो चुका है, तो ये RW के लिए सेम अभी किया वो क्वेश्चन, ये भी करवा चुका हूं। कोनो दिक्कत? सेम ऐसा क्वेश्चन अभी किया है, वो एक और कर लेते हैं। अभी क्या कर रहा है? टैक्स रेट 25% बढ़ जाती है, तो टैक्स 25% बराबर नेट इनकम का 5%। तो यहां से टैक्स अपॉन नेट इनकम क्या आ गई? 5/25, 1/5। तो इनकम क्या आ जाएगी? यहां से 6 आ जाएगी। अरे 5 + 1 6 आ जाएगी। तो टैक्स कितना लग रहा है? टैक्स परसेंटेज, टैक्स अपॉन इनकम इनटू 100। टैक्स कितना लग रहा है? एक कितने पे? 6 पे। 100, 1/6 मतलब 16.67% क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? सेम ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हो चुके हैं आज। तो दिस इज फॉर ऑल्सो RW। ये वाला क्वेश्चन कर लो, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा लगेगा आपको। अच्छा गुदगुदी फील हो गया आपको ये क्वेश्चन करके। क्या बोल रहा है कि एक विक्रेता 3,000 रुपए तक की बिक्री करता है, तो उस पे X% कमाता है, और उससे ऊपर अगर करता है तो उस पे Y% कमाता है। ठीक है, तो एक दिन उसने क्या किया? 5,000 रुपए तक की बिक्री की। ठीक है, और एक दिन 8,000 रुपए तक की बिक्री की, ये 3,000। यहां तक तो क्या कमाएगा? X% कमाएगा, और यहां पे पूरे पे Y%। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? यहां तक दिक्कत नहीं। क्वेश्चन करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, ये समझ में आएगा। पहले 5,000 पे 3,550 रुपए कमा रहा है। 5,000 रुपए की बिक्री कर रहा है तो 3,550 रुपए कमा रहा है। 8,000 रुपए तक की बिक्री कर रहा है तो 2,250 रुपए कमा रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? इनकम कितनी बढ़ी? 900 रुपए। तो 3,000 पे, यहाँ पे कितनी बढ़ी? 3,000। तो 3,000 पे 900 रुपए, तो कितनी आ गई? ये कितना आएगा? 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये 30% आ गया। तो क्या हो गया? y की वैल्यू क्या आ गई यहां से? 30%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं। y की वैल्यू 30% आ गई। ठीक है, 5,000 रुपए तक की बिक्री कर रहा था वो। 5,000, 3,000, ये कितना डिफरेंस? 2,000 का 30% अगर मैं निकालूंगा, कितना आएगा? 204।
कितना आएगा? अरे कितना आएगा? 600 रुपए। कमा कितना रहा था? 1350 में से 600 माइनस करूंगा, 750। 750 कितने पे कमाए होंगे? 750 कमाए होंगे ना उस पे 3000 रुपए तक। 3000 पे 750, इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 2 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो की 75/3, मतलब 25% आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? एक्स परसेंट। एक्स और वाई के दोनों का मान आ गया। एक्स का मान क्या आ गया यहाँ से? एक्स का मान आ गया भैया 25, वाई का आ गया 30। पूछा क्या है? पूछा है इन दोनों का औसत। औसत यानी कि 25 प्लस 30/2 बोले तो 55/2 बोले तो 27.5%। इन दोनों का क्या आ गया? औसत आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हो। अगला क्वेश्चन एक ही दम बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। अरे करवा चुका हूं कि नहीं करवा चुका हूं? दिस इज फॉर RW। इनका जो भी सॉल्यूशन है ना वो मिल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूँ बैक में, देखो अभी दिखाता हूँ ना। तुमको यकीन नहीं होगा ना, पर मैं करवा चुका हूँ ऐसा क्वेश्चन। अभी जो किया था रे 100x मान के एक को 300y माना था। माना था कि नहीं माना था? माना था कि नहीं माना था? मेरे को याद है। ये रहा, ये रहा। इसमें पास फेल हो रहे थे, उसमें कोई दूसरा कंसेप्ट होगा पर कंसेप्ट सेम लग रहा था दोनों में। ठीक है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। करने की कोशिश करना, नहीं होता है सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका। ठीक है, ये भी फेल पास वाला ही तो है, सेम ही तो है भैया, वही डेटा ही तो चेंज है, तो करना है इसको। ओके, अगला क्वेश्चन एक्स की मार्कशीट आई। ये भी ऐसे क्वेश्चन बहुत हो चुके हैं। दिस इज फॉर RW। अगला क्वेश्चन, बी ने ए द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक, इसने इतने कम। भैया शुरू से बहुत क्वेश्चन हो चुके हैं ऐसे। ठीक है, तो ये भैया आपका परसेंटेज का मेन खत्म। परसेंटेज वा खत्म। अब बचे इसमें इलेक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो बचे। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन बचे, वो करेंगे क्लास नंबर 6 में। वो होगी मंडे को। कल यानी सैटरडे को होगी आपकी प्रैक्टिस क्लास, जिसमें बढ़िया जो पिनेकल के क्वेश्चन है ना वो करने वाले। पिनेकल में बढ़िया एकदम लेवल के क्वेश्चन आते हैं। पिनेकल के क्वेश्चन करने वाले हैं एकदम शानदार। पिनेकल में भी ऐसे नहीं कि हर कोई क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। पिनेकल और एक दो बुक और है, उनसे बढ़िया बढ़िया PYQs करेंगे। मेन चीज PYQs करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। और एक चीज और सोच रहा हूं मैं आपके लिए, वो क्या है? वो है FRB। इसकी भी अनाउंसमेंट जल्दी हो जाएगी। अपन क्या करेंगे, जैसे मंडे से सैटरडे तक का तो अपना प्लान फिक्स हो गया। संडे को बैठेंगे ना भैया, संडे अपना खाली जा रहा है, उसको करेंगे कुछ ना कुछ। क्या करेंगे उसमें? करेंगे फास्ट रिवीजन। फास्ट रिवीजन करेंगे उसमें। तो उसमें जैसे अपना परसेंटेज हो चुका है, तो इस संडे को क्या करेंगे, परसेंटेज का फास्ट रिवीजन करेंगे। परसेंटेज पे जो भी कंसेप्ट है ना, उन कंसेप्ट को मैं कंसीव करूंगा। 15 मिनट की एक क्लास अपलोड करूंगा। उस 15 से 20 मिनट की जो भी होगी, उसमें अपन परसेंटेज की जो भी 5 क्लासेज हुई हैं उनके जो कंसेप्ट हैं उनका एकदम बेस्ट रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल एंड जय हिंद, जय भारत।